हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन, वो भी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोशन पर आधारित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर। तो ये है पार्ट 3। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाकर मेरे चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 लोशन जीके का देख लें। और मैं इसमें इसी का रिवीजन भी करवाऊँगा जिससे आपको आसानी से ये क्वेश्चन याद हो पाएँ और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर है 201। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है मैलिक अम्ल। वो है मैलिक अम्ल। फिर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है टार्टिक अम्ल। फिर है दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है लैक्टिक अम्ल। फिर सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है एसिटिक अम्ल। फिर लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है फार्मिक अम्ल। वो है फार्मिक अम्ल। फिर नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है साइट्रिक अम्ल। फिर टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है ऑक्सैलिक अम्ल। फिर किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। फिर प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह गुरुग्राम हरियाणा में। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वह तिरुवनंतपुरम में। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वह श्रीहरिकोटा में। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वह है नई दिल्ली में। फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वह है कटक उड़ीसा में। वह है कटक उड़ीसा में। फिर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? वो है भारत में। फिर हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? वो है मेजर ध्यानचंद को। फिर क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वो है ग्रीन हाउस से। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वो है ओजोन परत संरक्षण से। फिर रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? वो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। फिर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1912 में। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो वाशिंगटन डीसी में। फिर एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है मनीला में। वो है मनीला में। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है नैरोबी केन्या में। फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जिनेवा में। वो है जिनेवा में। फिर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है पेरिस में। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है लंदन में। फिर पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है वियना में। वो है वियना में। फिर आर्थिक सहयोग और विकास का संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है पेरिस में। वो है पेरिस में। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जिनेवा में। फिर फॉल्कन 9 रॉकेट किस विशेष एजेंसी ने लॉन्च किया? वो है स्पेस एक्स ने। फिर होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? वो है संयुक्त अरब अमीरात। वो है संयुक्त अरब अमीरात। फिर 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? वो है PSLV C-37। फिर शिवकल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? वह हिमाचल प्रदेश में। फिर किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? वह है शिवकिल्ला दर्रे। फिर नाथुला दर्रे किस राज्य में स्थित है? वह सिक्किम में। फिर बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वह अरुणाचल प्रदेश में। फिर तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? वह है मणिपुर में। वह है मणिपुर में। फिर टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? वह मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? वो है मध्य प्रदेश को। फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वह है उड़ीसा में। फिर नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वह कर्नाटक में। फिर पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वह है झारखंड में। फिर टडोबा
अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वो है महाराष्ट्र में। फिर खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वह चंदेल शासक छतर मध्य प्रदेश। चंदेल शासक छतर मध्य प्रदेश। फिर है खजुराहो के मंदिर किस शैली से निर्मित है? वह पंचायतन शैली। फिर हुमायूं का मकबरा किस शैली से निर्मित है? वह चारबाग शैली। फिर पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? वो है हुमायूं का मकबरा। फिर बृहदेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित है? वह द्राविड़ शैली से। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? वह चोल शासकों ने। फिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वह तंजौर में। वह तंजौर में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? वो है जल। फिर महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। फिर धान खाने का योग्य भाग कौन सा है? वो है बीज। फिर गरीब हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? वो है इंदिरा गांधी ने। फिर कोसोवो किस देश का गुलाम था? वो है सर्बिया का। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? वो है लॉर्ड कर्जन। फिर राष्ट्र कप के नाम से किसे जाना जाता है? वो है मैथ्यू सेनगुप्त। फिर पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन क्या है? वो है कॉपर सल्फेट। फिर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? वो होता है भारत में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। फिर ऑस्ट्रेलिया के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थे? वो है जूलिया मिलाई। फिर सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? वो है बेंजीन। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? वह पटना में। फिर नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? वो है नियंत्रित विखंडन। फिर केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? वो है लेह में। फिर मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? वो है शुंग काल में। फिर जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? वो है जिंक ब्लाइंड। फिर बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? वो है जॉन बॉन्ड ने बॉल पेन का आविष्कार किया था। फिर मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? वो हैं फिजी से। फिर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो है राष्ट्रपति। फिर संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? वह है भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, वह है लाइपेज। फिर ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? वह है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। फिर है स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? वो है सेबी द्वारा। फिर असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? वो है असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? वो है अबुल फजल। फिर किस फसल के लिए तना काट प्रबंधन प्रयुक्त होता है? वो है गन्ना। कोडरमा खान किस खनिज का खनन नक्षत्र है? वो है अभ्रक का। फिर क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं आर्द्र, बल, तापमान, अपेक्षित आर्द्रता। फिर पर्वत शिखर लोहत्से किस देश में है? वो है नेपाल में। फिर तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो है जेफ्रीज। फिर स्वीडन की राजधानी क्या है? वो है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। फिर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश तथा किस पर्वत श्रेणी में है? वो है इक्वाडोर में इंडेज पर्वतमाला में। फिर पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? वो है मालाबार तट। फिर हीराकुंड योजना किस राज्य में है? वो है उड़ीसा में। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है?
संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? वो है 49वीं समांतर रेखा से। फिर दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? वह 4 मिनट का। फिर लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? वो है आग्नेय चट्टानों में। फिर मोसेटा पठार कहाँ स्थित है? वो है स्पेन में। मोसेटा पठार कहाँ स्थित है? वो है स्पेन में। फिर कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? वो है पनामा नहर। वो है पनामा नहर। फिर सेरीकल्चर किससे उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित उत्पादन है? वो रेशम का। फिर न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? वो बंगाल की खाड़ी में। फिर मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? वो है सिनकोना की छाल से। फिर महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? वो है एशिया को। फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जिनेवा में। वो है जिनेवा में। फिर विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा? वो है तिब्बत का पठार। फिर लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? वो है वेनेजुएला। वो है वेनेजुएला। फिर लाई जनजाति किस कहाँ निवास करते हैं? वो है म्यांमार में। लाई जनजाति निवास क्षेत्र है वो है लाई में, म्यांमार में। फिर वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? वो है मेघालय में। फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? वो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। वो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। फिर बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील किस देश में स्थित है? वो है रूस में। वो है रूस में। चलो आप लोगों को इसका रिवीजन भी करवा दें ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएं और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर जाएं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, सेम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है मैलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है टार्टरिक अम्ल। फिर दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है लैक्टिक अम्ल। फिर सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है एसिटिक अम्ल। फिर लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है फार्मिक अम्ल। वो है फार्मिक अम्ल। फिर नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वह साइट्रिक अम्ल। फिर टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वह ऑक्सैलिक अम्ल। फिर किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। फिर प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? वो है केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? वो है केरल में। आप लोग भी मेरे साथ रिविजन करते रहना है जिससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएं और आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर जाएं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है गुरुग्राम हरियाणा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वो है तिरुवनंतपुरम में। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वो है श्रीहरिकोटा में। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो है नई दिल्ली में। फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? वो है उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में। वो है कटक उड़ीसा में। फिर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? वो है भारत में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? वह है मेजर ध्यानचंद को। फिर क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वो ग्रीन हाउस गैस से। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वही ओजोन परत संरक्षण से। वो है ओजोन परत संरक्षण से। फिर रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? वो है आर्द्रभूमि के संरक्षण से। वो है आर्द्रभूमि के संरक्षण से। फिर स्टॉकहोम का सम्मेलन कब हुआ था? वो है 1912 में। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है वाशिंगटन डीसी में। फिर एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है मनीला में। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है नैरोबी केन्या में। वो है नैरोबी केन्या में। फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जिनेवा में। वो है जिनेवा में। फिर यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है पेरिस में। वो है पेरिस में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो लंदन में। फिर पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन कहाँ स्थित है? वो है वियना में। फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है पेरिस में। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जिनेवा में। फिर फैल्कॉन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी का लॉन्च किया है? वो है SpaceX ने। फिर होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? वो है संयुक्त अरब अमीरात। वो है संयुक्त अरब अमीरात।
फिर है 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे, वो है PSLV-C-37। फिर सीप किला दर्रा कहाँ स्थित है, वो है हिमाचल प्रदेश में। फिर किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, वो है सीप किला दर्रे। फिर नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, वो सिक्किम में। फिर बॉन्डिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। फिर त्रिजुर दर्रा किस राज्य में स्थित है, वो है मणिपुर में, वो है मणिपुर में। फिर टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को। फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, वो है उड़ीसा में। फिर नगरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, वो है कर्नाटक में। फिर पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, वो है झारखंड में। फिर टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, वो है महाराष्ट्र में। फिर खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो है चंदेल शासक छतर, मध्य प्रदेश। फिर खजुराहो के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं, वो है पंचायतन शैली। फिर हुमायूं का मकबरा किस शैली से निर्मित है, वो है चारबाग शैली। फिर पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं, वो है हुमायूं का मकबरा। फिर बृहदेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित है, वो है द्राविड़ शैली से। फिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था, वो है चोल शासक ने। फिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, वो है तंजौर में, वो है तंजौर में। फिर प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, वो है जल। फिर महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। फिर धान का खाने योग्य कौन सा भाग है, वो है बीज। फिर गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था, वो है इंदिरा गांधी ने। फिर कोसोवो किस देश का गुलाम था, वो है सार्बिया का। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ, वो है लॉर्ड कर्जन के समय में। फिर राष्ट्र कप के नाम से किसे जाना जाता है, और मैत्री गुप्त के नाम से। फिर पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन क्या है, वो है कॉपर सल्फेट। फिर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, वो है भारत में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, वो है भारत में। फिर ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो है जूलिया मिलाई। फिर सबसे सरल एरोटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, वो है बेंजीन। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई, वो है पटना में। फिर नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है, वो है नियंत्रण विखंडन। फिर केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है, वो लेह में। फिर मनुस्मृति रामायण महाभारत की रचना किस काल में हुई, वो है शुंग काल में। फिर जस्ते का निष्कर्षण किस अक्ष से होता है, वो है जिंक ब्लाइंड से। फिर बाल पेन का आविष्कार कौन है, वो है जॉन बॉन्डर। फिर मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं, वो है फिजी से। फिर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, वो है राष्ट्रपति। फिर संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है, वो है भारत की संचित नीति पर। फिर वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, वो है लाइपेज। फिर ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं, वो है सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। फिर स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है, वो है सेबी के द्वारा। फिर असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी, वो है असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर अकबर के नौरतनों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था, वो है अबुल फजल। फिर किस फसल के लिए तना काठ प्रधान प्रयुक्त होता है, वो गन्ना। फिर कोडरमा खान किस खनिज का संकलन क्षेत्र है, वो है अभ्रक का। फिर क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं, आर्द्र बलुल तापमान अपेक्षित आर्द्रता। फिर पर्वत शिखर लोहत्से किस देश में है, वो है नेपाल में। फिर तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वो है जेफ्रीज। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। फिर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है, वो है इक्वाडोर में, एंडीज पर्वतमाला में। फिर
पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? वह है मालाबार तट। वो है मालाबार तट। फिर है हीराकुंड योजना किस राज्य में स्थित है? वो है उड़ीसा में। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित की जाती है? वह 49वीं समांतर रेखा से। वो है 49वीं समांतर रेखा से। फिर है दो स्थानों के देशांतर में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? वो है 4 मिनट का। वो है 4 मिनट का। लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? वो है आग्नेय के चट्टानों में। वो है आग्नेय के चट्टानों में। फिर है मोसेटा पठार कहाँ स्थित है? वो है स्पेन में। फिर कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? वो है पनामा नहर। फिर सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? वो है रेशम। फिर न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? वो है बंगाल की खाड़ी में। फिर मलेरिया की दवा कुनैन के किस वस्तु की छाल से प्राप्त की जाती है? वह सिनकोना की छाल से। फिर महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? वो है एशिया को। वो है एशिया को। वो है एशिया को। फिर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है जिनेवा में। फिर विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार। फिर लिटिल वेनिस का उपनाम से किसे जाना जाता है? वो है वेनेजुएला को। फिर लाई जनजात का निवास क्षेत्र है म्यांमार। फिर वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मार्सेनाम भारत में किस राज्य में स्थित है? वो है मेघालय में। फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? वो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। वो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। फिर बैकाल झील किस देश में स्थित है? वो है रूस में। बैकाल झील किस देश में स्थित है? वो है रूस में। प्लीज़ सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को विनय जीके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको रोज़ाना नई जीके क्वेश्चन मिलते रहें। धन्यवाद।